नल को देखकर दमयंती की दशा का वर्णन। महीन तथा सघन नल के केश समूह में, केश रूपी जाल में संलग्न होकर, गिरकर अर्थात फंसकर, निश्चल होते हुए, अनुराग से, निश्चल भाव से देखते हुए, जाल से छूटकर बाहर निकलने में असमर्थ होते हुए, उस दमयंती के नेत्र रूपी दो कंचन पक्षी उस केश के अनुराग बंधन को छोड़कर अन्यत्र जाने, जाल से छूटकर बाहर निकलने के लिए समर्थ ना हो सके। जिस प्रकार खंजन, खंजरीट पक्षी महीन एवं सघन केश निर्मित जाल में फंसकर बाहर निकलने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार खंजन के तुल्य सुंदर दमयंती का नेत्र द्वय महीन एवं सघन नल के केश समूह को देखने में संलग्न होकर अनुरागवश उसे छोड़कर दूसरे अंग को देखने में असमर्थ हो गया। सूक्ष्म एवं सघन होने से शुभ लक्षण से युक्त नल के केश समूह को दमयंती सानुराग होकर देखने लगी। दमयंती के नेत्र रूप कमल समूह ने उस राजा नल के मुख, हाथ और चरण रूप कमलों का आलिंगन कर अर्थात देखकर समान बंधु के बंधन अर्थात दर्शनासक्ति को देर तक नहीं छोड़ा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति समान बंधु को प्राप्त कर देर तक उसका आलिंगन करना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दमयंती के कमल तुल्य नेत्र नल के कमल तुल्य मुख, हाथ और पैर को देर तक देखते रही। नल के मुखादि तथा दमयंती के नेत्र के कमल तुल्य होने से परस्पर में उनका समान बंधुत्व होना उचित ही है। उस नल को देखने के समय नल के अलभ्य दर्शन लाभ से आनंद स्वरूपा तथा अत्यंत अनिर्वचनीय मोह, अज्ञान या किंकृतव्य विमूढ़ता अथवा अतिशय सुरक्षित अंतःपुर में नल कैसे आ गए, वे नहीं है क्या, इत्यादि भ्रम वाली उस दमयंती ने ब्रह्म तुल्य नल दर्शन जन्य आनंद से मुक्त तथा मोह या भ्रम होने से संसार की अवस्थाओं से शुद्ध उल्लास या मधुर दिव्य स्वाद को प्राप्त किया। मुक्त व्यक्ति संसारी नहीं होता एवं संसारी रहता हुआ व्यक्ति मुक्त भी नहीं होता, किंतु दमयंती ने एक साथ ही दोनों अवस्थाओं का आनंद प्राप्त किया। ये आश्चर्य की बात है। नल की शोभा अर्थात स्वरूप का धारण करने वाले दूत में भावी भाव करने वाली ये पतिव्रता दमयंती अन्य पुरुष में भाव करने से निश्चय ही कलंक युक्त ना होगी। इसलिए उस ब्रह्मा ने इस दमयंती के स्वयं इंद्र को ही नल रूपधारी दूत नहीं बनाया। यदि इंद्र स्वयं नल का रूप धारण कर दूत बनकर दमयंती के यहाँ जाएंगे, तो नल रूपधारी इंद्र को वास्तविक नल समझकर अनुराग करने के कारण पतिव्रता दमयंती को दोष लगेगा। इसी विचार से ब्रह्मा ने इंद्र को नल रूपधारी दूत बनाकर दमयंती के यहाँ नहीं भेजा। दूत रूप में आने पर भी वास्तविक नल होने से उनमें अनुराग करने वाली पतिव्रता दमयंती के पातिव्रत्य में कोई क्षति नहीं हुई। किसी भी मुनि का चित्त पुण्य में सत्य कार्य मात्र में ही निश्चित रहता है, अर्थात किसी का भी नहीं, क्योंकि पाप कर्म में भी दौड़ता है, बिना विचार किए प्रवृत्त होना चाहता है। करुणाकर परमेश्वर या ब्रह्मा भक्त के उस पाप या परमेश्वर की चिंता करने वाले चित्त को रोकते हैं, अर्थात पाप कर्म से बचा लेते हैं। अतः विषय निष्प्रय मुनियों के चित्त की प्रवृत्ति भी सहसा पाप की ओर होती है, परंतु वे भगवत कृपा से पाप से बच जाते हैं। तो विषयोन्मुख दमयंती का चित्त नल के निश्चय नहीं रहने पर भी, तद्रूप नल में अनुरक्त होने पर भी भगवत कृपा से वास्तविक नल में ही अनुरक्त हुआ। इस कारण उसके पातिव्रत्य धर्म को लेश मात्र भी क्षति नहीं पहुंची। कामोन्मत्ता
वह दमयंती जिस प्रकार असत्य दृष्ट स्वप्न भ्रम आदि में देखे गए, नल में भी अदृष्टता से मौन नहीं रही। उसी प्रकार अंतःपुर में दूत रूप में आने से सत्य दृष्ट वास्तविक देखे गए नल में भी मौन नहीं रही। अर्थात नल को देखकर बोली, ठीक ही है। मोहित व्यक्तियों में वास्तविक या वास्तविक का कौन विचार है? अर्थात कोई नहीं।